ये राम राज्य है? बिल्कुल राम राज्य को भी देखा। अभी राम राज्य है? राम ही राज्य है भाई, अयोध्या मंदिर बन गया है, सब चीज़ें बन गई, आज जाके सब चीज़ें जो जाके। अयोध्या मंदिर में जो चोरी हो रहा है वो भी राम राज्य का हिस्सा है? नहीं, दैट्स नॉट इशू बेसिक। इसको आप बताइए ना, आप कह रहे हैं राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मगर राम मंदिर में चोरी हो रहा है, वो भी राम राज्य का हिस्सा है क्या? मैं आपको कह रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर ले तो सबको आप गलत नहीं कह सकते। बाबा रामदेव जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। यार ऐसा भी नहीं है जो बाबा जी ने कहा वो सब कुछ सच है। बाबा जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट तो मैं कह। उनका स्टेटमेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट आप देख कैसे रहे हैं? सच की तरह देख रहे हैं कि झूठ की तरफ से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो बाबा जी ने कहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच है। हो सकता है उन तक कोई चीज़ें ऐसी नहीं पहुँची हो, क्योंकि वो भाई मैं एक बात ऊपर से मैं कहूँगा, एक तरीके से वो बहुत बड़े ट्रस्ट को चलाते हैं। जबकि आपने देखा जनजीव मूवमेंट्स के बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है केंद्र में सरकार बनी तो जन जी की बदौलत से बनी है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है या दुर्गेश्वर लाल जी मजबूत है? मैं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, क्योंकि दुर्गेश्वर लाल सेकेंडरी है, पार्टी पहले है। पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें एक पर्सपेक्टिव में, तो क्या लगता है आपको कि सरकार रिपीट होने के चांसेस कितने हैं, जबकि आपने देखा जनजीव मूवमेंट्स के बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है? भाई साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को रिपीट होने के लिए अनुरोध चलते रहेगी। आपने कहा कि जेएनजी वाला जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, वो हमारे भाई लोग हैं, मैं उस जेएनजी का पार्ट हूँ, मैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं हूँ। यही कहना, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ, इशू कुछ भी हो सकता है, मुद्दा कुछ भी हो सकता है, मेरा भी मुद्दा हो सकता है, आपका हो सकता है, तो उस चीज़ का निराकरण करने का काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति उसको एक जेएनजी को अपना एक तरीके से पोलराइज करके या उनको किसी तरीके से गुमराह करके कि भाजपा के खिलाफ है, तो ये कहना गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नौजवान आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो, अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है केंद्र में सरकार बनी तो जेएनजी की बदौलत से बनी है, महिलाओं की बदौलत से बनी है। और इस उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बन रही है, और तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। जैसे अगर हम आपकी विधानसभा की बात करें, परोला विधानसभा की हम बात करें, तो वहाँ पर चूँकि पहले नंबर की जो विधानसभा है वो आपकी है, तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर अगर हम मजबूती की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है या दुर्गेश्वर लाल जी मजबूत है? मैं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, क्योंकि दुर्गेश्वर लाल सेकेंडरी है, पार्टी पहले है। कहते हैं ना, पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर मैं स्वयं हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि परोला की जो सीट है आने वाले समय 2027 के चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों के साथ जीत के आएगी, क्योंकि आज तक वहाँ पे परोला में सब ने देख चुका है, उन लोगों के आडम्बर, लोगों के ढोंग, लोगों की जो है लोगों को गुमराह करना, किस तरीके से मैनिपुलेट करना, तो उन लोगों के तो पत्ते साफ हो चुके हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा है। वो किसने नहीं सोचा सर? अब जो भी आज तक प्रतिनिधि रहे हैं, तो किसने, मतलब है ना, आप नाम बताइए ना। मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। आप दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, उसका रिजल्ट उनको मिल चुका है। राजकुमार जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ। कई कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से, भाई जाहिर सी बात है, कांग्रेस वहाँ पे जीरो है। कांग्रेस जीरो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के आएगी। जैसे ये कहा जाता है कि जब बदलाव आने वाला होता है तो उसकी झलकियाँ थोड़ी थोड़ी दिखने लगती हैं। बाबा रामदेव जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि संभल जाओ, नौकरियों में ये गड़बड़ी कर रहे हैं, देश की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, युवा जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है, खतरे में तो हमारे देश के युवा हैं, बच्चे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? मतलब क्या सच में कुछ ऐसा परिवर्तन होते हुए दिख रहा है आपको?
ये आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ ऐसा होने वाला है, अब आप भी शायद देखेंगे कि हाँ अब हमें शायद कंट्रोल करना चाहिए या आपको भी अब दिशा धारा सब बदलनी चाहिए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चंस किया, और आपकी जो इंटेलिजेंसी का मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कई सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाया है, जोड़ लिया है। और बाबा जी अगर कुछ कहें तो बाबा जी की बातें तो हमारे लिए वो थप्पड़ भी मार देंगे, वो प्रसाद है। ठीक है, उन्होंने अगर कुछ कहा तो उसको सुधार देंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई घर का बड़ा होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, तो वो जाके वो थप्पड़ मार देता है, तो ये थोड़ी ना कि उल्टा थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, उसको सुधारेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं सामने बैठा हूँ, जो दूसरा व्यक्ति है वो सबको देखता है, तो वो देखता है तो फिर दूसरे की कमियां बताता है। मैं भी ये भी कहता हूँ, बाबा जी ने कहा है तो ठीक है, उसको काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं है जो बाबा जी ने कहा वो सब कुछ सच है। बाबा जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वो उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट तो मैं कह। उनका स्टेटमेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट आप देख कैसे रहे हैं? सच की तरह देख रहे हैं कि झूठ की तरफ से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो बाबा जी ने कहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच है। हो सकता है उन तक कोई चीज़ें ऐसी नहीं पहुँची हो, क्योंकि वो भाई, मैं एक बात ऊपर से मैं कहूँगा, एक तरीके से वो बहुत बड़े ट्रस्ट को चलाते हैं, वो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें उन तक पहुँची हो, उन चीज़ों को उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने जो है उस युग को भी देखा और इस युग को भी देखा, राम राज्य को भी देखा है। ये राम राज्य है? बिल्कुल, राम राज्य को भी देखा। अभी राम राज्य है? राम ही राज्य है भाई, अयोध्या मंदिर बन गया है, सब चीज़ें बन गई, आज जाके सब चीज़ें जो है जाके। अयोध्या मंदिर में जो चोरी हो रहा है वो भी राम राज्य का हिस्सा है? नहीं, दैट्स नॉट इशू बेसिक। इसको आप बताइए ना, आप कह रहे हैं राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मगर राम मंदिर में चोरी हो रहा है, वो भी राम राज्य का हिस्सा है क्या? मैं आपको कह रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर ले तो सबको आप गलत नहीं कह सकते। अगर एक आप इस क्वेश्चन को उठा रहे हो तो मैं सब पत्रकारों पे हर विषय की बात नहीं कर सकता ना। एक सवाल आपने कहा बाबा रामदेव जी जो है थप्पड़ भी मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े हैं वो, आप बाबा रामदेव जी को देख कैसे रहे हैं? मतलब पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में बड़े हैं, या फिर आप उनको बिजनेसमैन की तरह देख रहे हैं, या फिर किस तरह से, किस रूप में देख रहे हैं आप उनको? वो बाबा जी है ना, वो किसी पार्टी के हो सकते हैं और ना कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ठीक है, जो भी जाएगा, कांग्रेस का जाएगा उसको भी आशीर्वाद देगा, बीजेपी का जाएगा उसको भी। अरे अभी जो है कॉकरोच पार्टी भी बनी, वो भी जाएंगे तो उनको भी आशीर्वाद देंगे, तो उनके लिए सब बराबर है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दिया था उन्होंने? मैं कह रहा हूँ ना, अरे नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने समर्थन दिया, पर ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी उनके पास जाएगा तो उनको आशीर्वाद ही देंगे। और उन्होंने हमको आईना दिखा दिया तो उसको हम ठीक करेंगे। भाई अब चेहरे पे, आईने पे चेहरा दिख गया तो अगर कहीं गलती है तो उसको धुल देंगे। ठीक है, मतलब भाजपा ने अपने चेहरे पर लगी हुई धूल को देख लिया और बाबा रामदेव जी ने दिखा दिया। देखिए, ये विषय आपके लिए भी हमारे लिए भी, अगर कोई कमी बताता उसको सुधारना चाहिए। धन्यवाद। देखते हैं कि सुधार होता कितना है। महत्वपूर्ण बात ये कि सुधार कितना होता है, जितना सुधार होगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी बातें होंगी। अब भारतीय जनता पार्टी सुधारती है या इसको किस तरीके से लेती है, ये सोचने वाली बात होगी। और सुधार करके वास्तव में सरकार बनाएगी या क्या कुछ होगा, आप इसी प्लेटफॉर्म पर देखते रहिएगा। द न्यूज़ नाटक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।